हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हमने लास्ट क्लास में क्या कॉनकेव मिरर के यूजेस के बारे में समझा था कि कॉनकेव मिरर को कौन डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, है ना, दांत के व्यू को बड़ा करने में। और ये टॉर्च में यूज़ होता है ना, देखिए इमेज में ये जो टॉर्च की जो ये बैक सरफेस है, ये क्या कॉनकेव सरफेस है, जिससे क्या जो लाइट है बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है बीम की तरह। तो हमने लास्ट क्लास में ये सब पढ़ चुके थे, हम इसके अब आगे का पढ़ेंगे। अब आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आगे का चैप्टर। अब देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जो कि डेंटिस्ट होते हैं वो आपके जब टीथ वगैरह चेक करते हैं तो वो जब वो कॉनकेव मिरर आपके मुंह में डालते हैं तो वो एक मैग्नीफाइंग की तरह काम करता है, लेकिन जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो अलग होता है। अब देखिए, आप इमेज में भी देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास दिखने में कैसा होता है। ये देखिए, इसमें से जो भी चीजें इस पे लिखी हुई है सबको क्या बड़ा करके आपको दिखाता है, आपकी आंखों तक क्या इसको बड़ी इमेज कर देता है। जैसे इसको बड़ा करता है इसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। अब देखिए, वो जो मैंने आपको पहले बताया था वो कॉनकेव मिरर था और ये वाला क्या है, ये लेंस है। अब देखिए, मिरर और लेंस में क्या अंतर होता है। जो मिरर होता है उसमें से जो लाइट है वो आर पार नहीं हो पाती, मिरर के वो जो लाइट है रिफ्लेक्ट हो जाती है मिरर में से। और देखिए, जो लेंस है उसमें से जो लाइट है वो आर पार हो जाती है ना। तभी आपको क्या है उसके जो लेंस के आगे का क्या लिखा हुआ है वो आपको साफ साफ दिख पाता है। मिरर में तो आप मिरर उसके आगे रखेंगे आपको नहीं दिखाई देगा ना, उसके जो पीछे क्या है, लेकिन लेंस में क्या आपको पीछे का दिखाई देता है। अब देखिए, आपको एक्टिविटी 15.8 दे रखी है। अब देखिए, आपको इसमें क्या सेम एक्टिविटी करनी है जैसे आपने पिछली वाली में क्या करा था, आपने कॉनकेव मिरर को करा था। अब इसमें आप कॉन्वेक्स मिरर को क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का वही सेम आपको क्या कैंडल रखनी है उसके आगे, मिरर के आगे, लेकिन इसमें कॉन्वेक्स मिरर है। फिर आपको सीट रखनी है उसके आगे और फिर डिस्टेंस को देखना है, ऑब्जर्वेशन करनी है कि इस बार जो इमेज है उसका साइज क्या रहेगा, कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन आपको फिर से क्या ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखनी है। अब देखिए, अब इसमें क्या थोड़ा एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, देखिए आपने पिछली वाली में क्या देखा था, कॉनकेव मिरर में क्या इमेज बन रही थी किस पे, स्क्रीन पर। जो स्क्रीन पे मैंने आपको बताया था, स्क्रीन पे कोई भी अगर इमेज बनती है तो वो कौन सी इमेज होती है, वो रियल इमेज होती है। और अब देखिए, ये जो हम कॉन्वेक्स मिरर पे ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, तो अब आप इसमें देखेंगे कि इमेज क्या नहीं मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो इमेज आपको मिलेगी वो वर्चुअल इमेज होगी, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो स्क्रीन पर नहीं बनाई जा सकती, है ना। तो देखिए, आपने जो ये ऑब्जेक्ट रखा है, क्या रियल ऑब्जेक्ट रखा है, ये जो कैंडल है क्या रियल ऑब्जेक्ट है और मिरर के आगे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर के आगे। और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, वर्चुअल इमेज देता है ना कि रियल इमेज। तो आप क्या है इसको स्क्रीन पर नहीं देख सकते। और अब देखिए, अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर है क्या रियल इमेज नहीं देता, तो इसका आंसर है कि देता है। लेकिन ये क्या ये जब देता है जब ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल हो। अब देखिए, जो कैंडल ये तो रियल है ना, रियल ऑब्जेक्ट है इसके आगे रखा है, लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो ये क्या इमेज जो देगा वो रियल होगी। तो अब देखिए, जो मैंने आपको बात बताई है आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, अभी तो ये आपको बेसिक पढ़ाया है इसलिए आपको अभी बात ये समझ नहीं आएगी। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, साइंस को और डेप्थ में जानेंगे, तो आगे क्या है लाइट के और भी चैप्टर 10th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है, तो आगे आप जानेंगे इसको डीप में। तो अभी आप बस बेसिक समझिए इसका बस। तो देखिए, आप बस अब मोटा मोटा ये समझिए कि कॉनकेव मिरर में क्या हमें रियल इमेज मिलेगी और कॉन्वेक्स मिरर में हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी। अभी के लिए आप बस इतना समझिए। और देखिए, जो कॉनकेव मिरर में आप उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं और जो कॉन्वेक्स की जो इमेज बनेगी आप उसको स्क्रीन पर नहीं देख सकते। अब देखिए, आपने कॉन्वेक्स मिरर लिया और उसमें अपने आप को देखा, तो आपको क्या क्या दिखेगा। एक तो आपका जो चेहरा है वो क्या, आपकी जो इमेज बनेगी वो क्या वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, बिल्कुल सीधी होगी। और क्या होगी, वो स्मॉलर साइज में होगी। जैसे आपने प्लेन मिरर में देखा था, प्लेन मिरर में क्या आपका जो भी आप इमेज बनेगी वो सेम साइज की होती है प्लेन मिरर में, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगी वो स्मॉलर बनेगी, छोटी बनेगी। जैसे कि आप सामने की इमेज में भी देख सकते हैं, जैसे कि ये कैंडल है, देखिए कितनी बड़ी है, और उसमें देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके अंदर देखिए कितनी छोटी सी कैंडल आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए, जो भी इमेज बनेगी वो काफी ज्यादा छोटी बनेगी। अब देखिए, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है यूज कहाँ होता है। अब देखिए, जो गाड़ियों के साइड में जो मिरर लगा रहता है ना, ये साइड व्यू मिरर जो होता है, इसमें जो ये लेंस ये जो मिरर लगता है ये कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब देखिए, मैंने आपको पहले पूछा था एक क्वेश्चन कि ये जो मिरर होता है इसमें सारी चीजें छोटी क्यों दिखाई देती है, आपके पीछे जो गाड़ियां आती हैं छोटी क्यों दिखाई देती हैं। क्योंकि इसलिए दिखाई देती है क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसमें जो भी चीज आप देखोगे आपको छोटी दिखाई देगी। इसलिए सारी जो व्हीकल है भले कितना बड़ा ट्रक क्यों ना हो, लेकिन वो इसमें काफी ज्यादा छोटा दिखाई देगा। तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वाइड एरिया को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, ताकि जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसको साफ साफ दिखाई दे जाए कि मेरे पीछे क्या क्या है, कौन कौन सी गाड़ियां, कितनी गाड़ियां, कितनी दूर है। अब देखिए, मैंने आपको सबके बारे में बता दिया कि प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनेगी, कॉनकेव में कैसी बनेगी, कॉन्वेक्स में कैसी बनेगी। अब आपने मिरर के बारे में पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। अब देखिए, आपका अगला टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज। अब लेंसेज भी बहुत टाइप के होते हैं, अब उसमें कैसी कैसी इमेज बनती है अब उसके बारे में आप जानेंगे।
अब देखिए बोल रहा है कि आपने सबने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास को, तो देखा ही होगा। ये मैग्नीफाइंग ग्लास किस काम आता है? कोई भी आप चीज पढ़ते हैं, अगर आपको वो बहुत छोटी है लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो क्या लिखा है, तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास को उसमें से देखकर आप वो चीजों को क्या बड़ी देख सकते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी वो चीज क्या लिखी हुई है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, कोई भी चीज को क्या बड़ा करके दिखाता है। देखिए बोल रहा है कि आपने कॉकरोचेस या अर्थवॉर्म को देखा होगा, उसके बॉडी पार्ट्स को देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो जैसे ही आप मान लीजिए आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, आप क्या बाजार से भी ले सकते हैं ना, किसी भी शॉप पे मिल जाएगा आपको, स्टेशनरी शॉप से। तो जब आप उसको खरीदेंगे तो आपने कॉकरोच लिया या अर्थवॉर्म लिया या फिर कोई भी चींटी वगैरह इंसेक्ट लिया, जब आप उसको देखेंगे वो उस लेंस से देखेंगे, मैग्नीफाइंग लेंस से, तो काफी ज्यादा इंसेक्ट बड़ा दिखेगा और आपको क्लियरली उसके बॉडी पार्ट एक एक चीज दिखेगी। अब देखिए बोल रहा है कि लेंसेज का यूज बहुत जगह होता है, जैसे कि आपके जो चश्मा आप पहनते हैं उसमें भी क्या लेंसेज का यूज होता है, और जो टेलीस्कोप होते हैं उसके आगे भी क्या लेंस लगाया जाता है ताकि हम दूर की चीजों को देख सके। जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें भी क्या काफी छोटे छोटे क्या लेंस लगाए जाते हैं ताकि हम छोटी सी छोटी चीजों को देख सकें। तो काफी सारे लेंसों का यूज होता है। तो देखिए आप क्या खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लेंसेज का यूज कहाँ हो रहा है। अब देखिए जो कैमरे वगैरह होते हैं, डीएसएलआर वगैरह होते हैं, या आपके जो फोन में जो लेंसेज लगे रहते हैं, आपने देखा हो जो कैमरा उसमें भी क्या बहुत छोटे छोटे लेंसेज होते हैं, तो ये सारे लेंसेज यूज होते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि आप छू के ही पता लगा सकते हैं, टच करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा लेंस कौन सा है। अब देखिए मेनली आपको यहाँ पर दो लेंसेज के बारे में बताया गया है, एक कॉन्वेक्स लेंस के बारे में और एक कॉनकेव लेंस के बारे में बताया गया है। वैसे होते तो काफी सारे टाइप के लेंसेज है, लेकिन आप वो आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे, बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपके में दो लेंस है, इसके बारे में आप जानिए अभी। अब देखिए आपको फील करना है, टच करना है एक लेंस को। आपने देखिए जो ए नंबर का है, ए वाले लेंस को लिया, उसको टच करके देखा। अब आप उसको टच करके देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि बीच से तो ये मोटा है, बीच से क्या है थिकर है, और एज पे क्या है ये थिन है, पतला है। और अब आपने क्या दूसरे लेंस को टच करके देखा, आपको क्या पता चला बीच से क्या ये पतला है और एज से थिक है, एज से मोटा है और बीच से पतला है। तो आपको क्या पता चला, जो बीच से मोटा है और एज से पतला है उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, और जो बीच से पतला है और एज से वो चौड़ा है यानी थिक है, तो हम उसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस। अब देखिए आपको एक पिंक बॉक्स में ये बता रखा है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए आप जब ये लेंस अगर आप कहीं बाई चांस अगर आप किसी शॉप से खरीदते हैं तो आपको क्या करना है कि ये जो लेंस होता है, खास करके जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसको आपको डायरेक्ट क्या सन को नहीं देखना है। इसमें से क्यों नहीं देखना है? क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे तो ये आपकी बॉडी पार्ट को क्या हार्म कर सकता है, क्योंकि ये क्या है सन की लाइट को सारी लाइटों का मर्ज करके क्या आपने देखा होगा कि हम क्या मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से हम कागज वगैरह जला लेते हैं। मैं साइड में क्लिप भी लगा दूंगा तो आपको दिख रहा होगा कि हम कैसे क्या मैग्नीफाइंग से हम कोई भी चीज जला सकते हैं। तो जैसे अगर आप उस शीशे में वो सन को देखेंगे तो ये आपकी आंख को जला सकता है, या फिर आपने कहीं रख दिया उसको और उस पे क्या सनलाइट आपकी बॉडी पार्ट पे पड़ रही है तो आपकी बॉडी पार्ट को भी जला सकता है। तो जब भी आप इसका यूज करें कॉन्वेक्स लेंस का तो संभल कर यूज करें, ठीक है। देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और जो कॉनकेव लेंस होता है इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। अब देखिए क्यों बोलते हैं, अब देखिए ब्लू बॉक्स को देखिए। अब देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस है, अब देखिए इसमें सनलाइट आई और इसने सारी लाइट को क्या करा, इसने मर्ज कर दिया और एक डॉट की फॉर्म में मर्ज कर दिया। देखिए बिल्कुल पॉइंट आपको दिख रहा होगा। तो अब देखिए जो कॉनकेव लेंस है उसने क्या करा, लाइट पड़ी और इसने फैला दी लाइट को। देखिए फैला दी ना, ऊपर जा रही लाइट नीचे जा रही है, तो इसने लाइट को फैला दिया। तो अब देखिए इसने सारी लाइट को मर्ज कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज कर दिया। और अब इसने क्या कर दिया, डाइवर्स कर दिया ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। तो देखिए आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा लेंस क्या है। कि आपको एक्टिविटी 15.9 में क्या बोल रहा है, आपको कॉन्वेक्स लेंस लेना है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है यही मैग्नीफाइंग लेंस भी होता है। तो आपको क्या करना है, आपने लेंस लिया, आपको क्या एक पेपर लेना है, शीट लेनी है, उस पर रखना है। फिर आपको धूप में क्या लेंस को रखना है और उसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपको देख रहा होगा इमेज में भी, ये जो ब्राइट पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में आ जाना चाहिए बिल्कुल। तो आपको इसके नीचे सीट रख लेनी है। फिर आप जैसे इसको रखोगे आप कुछ समय बाद देखोगे ये सीट क्या जलने लगेगी, बर्न होने लगेगी। तो ये क्यों हो रही है, क्योंकि जो जितनी भी जो लाइट है, ये सन की जो लाइट है, ये सारी एक जगह मर्ज हो गई, मतलब कन्वर्ज हो गई। तो जैसे ये सन की लाइट सारी जो ये क्या बहुत ज्यादा हीट होती है सन की लाइट में ना, तो ये ज्यादा एक जगह पे इतनी ज्यादा हीट हो जाएगी कागज के जलने लग जाएगा। देखिए वहीं अगर आप कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉनकेव लेंस ले लेते हैं तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, ये लाइट को और ज्यादा फैला देगा। देखिए जैसे कि आपको ये डॉट जैसा दिख रहा है ना ये, तो आपको कॉनकेव लेंस में ऐसा नहीं दिखेगा, वो लाइट को फैला देगा। और अब अगर आप कागज को जलाने की कोशिश करते हैं कॉनकेव के साथ तो आपको सालों लग जाएंगे, लेकिन वो कागज नहीं जल पाएगा क्योंकि वो लाइट को इतना ज्यादा फैला देगा। इस एक्टिविटी से आपको यही बताया गया है कि डिफरेंस क्या है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में। जो कॉन्वेक्स है सारी लाइट को एक जगह फोकस कर देगा और वहीं पे जो कॉनकेव है वो सारी लाइट को फैला देगा। जैसे कि हमने पहले की एक्टिविटी करी थी कॉन्वेक्स मिरर की, कॉनकेव मिरर की, अब ऐसे हम लेंस की करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस की और कॉनकेव लेंस की। तो अब देखिए एक्टिविटी 15.10 में क्या दे रखा है, आपको कॉन्वेक्स लेंस लेना है। अब देखिए लेंस की एक्टिविटी है तो आपको कॉन्वेक्स लेंस लेना है और आपको वही एक्टिविटी करनी है, फिर से आपको टेबल भरनी है और आपको डिस्टेंस लेना है 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और फिर कैसी इमेज बन रही है उसके बारे में आपको ऑब्जर्वेशन करनी है।
अब आप इमेज में देखिए इमेज में क्या कैंडल यहाँ पर है और लेंस यहाँ पर है और ये स्क्रीन का यहाँ पर है। अब देखिए आपने देखे इमेज उसमें मिरर में देखा तो मिरर क्या आगे था और जो कैंडल है वो इसके आगे थी, है ना, ये पीछे था। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, मिरर में था लेकिन अब क्या लेंस है। अब लेंस से जो लाइट है वो आर पार हो जाती है, तो जो लेंस है उसको हमने बीच में रखा है, ठीक है, ताकि जो लाइट है वो आर पार होकर स्क्रीन पर चली जाए। देखिए जो हमने जो कैंडल रखी है और ये लेंस रखा है बीच में, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 50 सेंटीमीटर का। तो अब आप देख सकते हैं ये जो इमेज बनी है ये कैसी इमेज बनी है, इन्वर्टेड बनी है ना। अब देखिए काफी ज्यादा छोटी बनी है और काफी ज्यादा देखिए डॉट जैसी बनी हुई है, लेकिन ये क्या इन्वर्टेड है, उल्टी बनी हुई है। अब जैसे जैसे आप इसको पास लाते जाएंगे तो देखिए जो इमेज है वो बड़ी बनती जाएगी और क्या इन्वर्टेड तो रहेगी, लेकिन ये क्या धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। तो अब देखिए जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखते हैं ये क्या कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, मैग्नीफाइंग लेंस होता है। तो अब देखिए जैसे जैसे ये पास लाता जा रहा है तो ये क्या है, मैग्नीफाइंग कर दे रही है इमेज को, है ना, देखिए बड़ा कर दे रही है। देखिए आप इमेज के नीचे वाली इमेज में देखिए, अब देखिए आप यहाँ पे जो कैंडल देख रहे हैं, अब जैसे इमेज में तो आपको क्या इन्वर्टेड दिख रही थी यानी उल्टी दिख रही थी, लेकिन अब क्या इमेज आपको सीधी दिखाई दे रही है, जो कैंडल है सीधी दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो इसकी जो फोकल लेंथ है ना, इसके अंदर रख दिया आपने कैंडल। अब देखिए मान लीजिए फोकल लेंथ तो अब आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, अभी मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, और जो कैंडल है इसकी जो बीच की दूरी है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। तो अगर हम 15 सेंटीमीटर से अंदर रखेंगे, पास में रखेंगे, तो ये जो इमेज बनेगी ये क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी बनेगी, है ना, इन्वर्टेड नहीं बनेगी। अब मान लीजिए देखिए अब ये वाली कैंडल ये भी क्या है, पास है ना, तो इसीलिए हमें सीधी दिखाई दे रही है। तो अब देखिए फोकल लेंथ तो अब आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे मान लीजिए हर जो भी लेंस होता है ना उसका कोई ना कोई फोकल लेंथ होता है। अब देखिए आपके जो लेफ्ट में था ये क्या था, कॉन्वेक्स लेंस था। अब आपके राइट में क्या है, कॉनकेव लेंस है। अब इसमें देखिए इमेज कैसी है कैंडल की, इसमें जो कैंडल की इमेज है वो काफी ज्यादा छोटी है और वर्चुअल है और इरेक्ट है ना। तो आपको क्या पता चला, दोनों का डिफरेंस पता चल गया। देखिए इसमें क्या है, थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी, कैंडल का साइज बड़ा है इसमें, और इसमें कैंडल का साइज छोटा है, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में क्या अंतर है। अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। अब देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस है ये किसकी तरह काम कर रहा है, देखिए मैग्नीफाइंग कर रहा है। और मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो भी क्या मैग्नीफाइंग करता है। तो देखिए किसकी तरह काम कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह काम कर रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह। और जो कॉनकेव लेंस है ये क्या छोटा कर रहा है इमेज को, तो ये कौन काम कर रहा था, कॉन्वेक्स मिरर करता था। तो देखिए किसकी तरह काम कर रहा है, कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए दोनों क्या आपस में एक दूसरे के काम करते हैं। अब देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये जो सनलाइट होती है ये इसका कलर क्या होता है, या तो ये इसका कलर व्हाइट होता है या फिर क्या कलरफुल होती है। तो अब इसका पता आप कैसे लगाएंगे। अब देखिए आपने सबने क्या रेनबो तो देखा ही होगा, जो आसमान में जो रेनबो बनता है ना उसके अंदर कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो ये रेनबो आपको कब दिखता है, जब बारिश हुई होती है और जब सूरज क्या होती है, शाम का वक्त हो रहा होता है। जब सूरज शाम का वक्त हो रहा होता है सनलाइट उसमें से क्या जाती है, जो हल्की हल्की जो एटमोसफेयर में ड्रॉप होती है ना उससे क्या लाइट जाती है और ये रेनबो बना देती है। तो देखिए जो सन की लाइट होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट यानी सफेद लाइट बोलते हैं। और जब ये सफेद लाइट क्या है हवा में, जब ये एटमॉस्फेयर में क्या ड्रॉपलेट्स होती है, बहुत हल्की हल्की है ना, पतले पतले ड्रॉपलेट्स होती है बहुत छोटी छोटी, जब उससे टकराती है तो ये क्या 7 कलर में बिखर जाती है। और इसी 7 कलर को हम क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। अब देखिए जो 7 कलर में बिखरती है इन 7 कलर को हम क्या बोलते हैं, कलर को विबग्योर बोलते हैं। अब विबग्योर का मतलब क्या होता है, वी से वॉयलेट हो गया, आई से इंडिगो, बी से ब्लू हो गया, जी से ग्रीन, और वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो इस सब कलर को 7 कलर को मिला के हम बोलते हैं विबग्योर। अब देखिए बाई चांस अगर आपको रेनबो आपने नहीं देखा तो आप क्या अपने लैब में भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, आपको क्या अंधेरा करना है और एक प्रिज्म लेना है। प्रिज्म आपको कहाँ मिलेगा, लैब में मिलेगा। प्रिज्म में से आपको क्या एक व्हाइट लाइट छोड़नी है और उसमें से क्या है 7 कलर में बिखर जाएगा। आपके आगे क्या है एक स्क्रीन लगा देनी है, व्हाइट शीट लगा देनी है, और प्रिज्म में से जैसे आप लाइट फेंकोगे तो आपको क्या 7 के 7 कलर रेनबो के दिख जाएंगे। देखिए इस एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, जो सनलाइट होती है इसकी जो व्हाइट लाइट होती है ये 7 कलर से मिलकर बनी होती है। जैसे ये 7 कलर मिलते हैं जब जाके एक ये व्हाइट लाइट बनती है। अब देखिए आपको ये चीजें 2 जगह और दिखती है। पहला तो देखिए आपके स्क्रीन पे भी दे रखी है सीडी, आप ये सीडी देख सकते हैं। सीडी में ये सारे कलर आपको दिख रहे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये सारे कलर आपको दिख रहे होंगे। और दूसरी जगह जब आप नहाते वक्त आप साबुन वगैरह लगाते तो आप देखते हैं ना उसमें बबल्स बनते हैं। बबल का कभी आप कलर देखना, उसमें आप देखना है जब ऐसी व्हाइट लाइट पड़ती है उसमें भी आपको क्या ऐसी कलर दिखेंगे, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, सब ये कलर दिख जाएंगे उसमें। तो 2 जगह आपको ये इफेक्ट और देखने को मिलता है। अब देखिए जो 15.11 एक्टिविटी है वही एक्टिविटी है प्रिज्म वाली, जो मैंने आपको भी बताया। प्रिज्म लेना है आपको अंधेरे कमरे में और लाइट फेंक के 7 कलर आपको स्क्रीन पर देखने। अब देखिए 15.2 एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक डिस्क लेनी है, सीडी लेनी है, उसके ऊपर आपको 7 कलर के ये क्या चिपका देने हैं, है ना। 7 इक्वल पार्ट्स में बांटा है और इस पे आप या तो कलर कर दीजिए या तो ये कलर की स्ट्रिप चिपका दीजिए। अब आपको क्या है ये जो देखिए रिफिल डाल रखी है इसके अंदर, उसको गोल गोल घुमाइए तेजी से, तो आप देखेंगे आपको जो कलर दिखेंगे व्हाइट दिखेंगे। तो इस एक्टिविटी को आपको क्या पता चल रहा है कि 7 कलर मिलकर के एक व्हाइट कलर बना रहे हैं, ठीक है।
और देखिए आप क्या एक लट्टू बनाकर भी इसको घुमाकर देख सकते हैं। देखिए हम एक बार कीवर्ड्स पे भी नजर मार लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने कॉनकेव लेंस देख लिया, कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा, कॉन्वेक्स मिरर भी देख लिया हमने, इरेक्ट इमेज देख ली जो सीधी इमेज होती है, मैग्नीफाइंड इमेज देख ली जो बड़ी इमेज हो जाती है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास देख लिया, वो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वही मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है, प्रिज्म देख लिया, रेनबो देख लिया हमने, रियल इमेज देख ली जो हम स्क्रीन पर बनाते हैं, हमने रेयर व्यू मिरर देख लिया जो गाड़ी के साइड में लगा रहता है जो कॉन्वेक्स मिरर का बना होता है, और हमने स्लाइड मिरर भी देख लिया, साइड मिरर, स्फेरिकल मिरर देख लिया वो जो गोल मिरर उसमें से कट कर हम क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। हमने वर्चुअल इमेज देख ली। वर्चुअल इमेज क्या होती है जिसको हम स्क्रीन पर नहीं बना सकते। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। मैंने काफी डिटेल में चैप्टर करवाया है। आई होप मैंने जितना भी पढ़ाया आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में भी आप बता सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।